लोकसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार ने चली ऐसी चाल कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के बड़े बड़े योद्धा आएंगे चारों खाने चित। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा फैसला जो आने वाले लोकसभा चुनाव की बदल सकता है पूरी हवा। एक तरफ हो रहा है लोकसभा चुनाव का शंखनाद, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की पुलिस आ रही है अलर्ट मोड पर। लोकसभा चुनाव से पहले योगी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसा है कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव की दशा दिशा दोनों बदल सकता है। जो नौकरी कर्मचारी ये सोच रहे हैं कि वो आने वाले चुनाव में किसी और को वोट दे देंगे, वो कर्मचारी योगी का ये फैसला सुनाने के बाद अपना मूड बदल लेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं जो आपके बेहद काम की हो सकती है। ये एक ऐसी खबर है जिसका सीधा असर आप पर भी पड़ सकता है। दरअसल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर यूपी के लोगों को एक नई सौगात दे दी है। यानी होली से पहले राज्य कर्मियों के डीए में वृद्धि का लाभ मिलना तय है। अब केंद्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का जबरदस्त फैसला लेकर यूपी के लोगों को खुशी से सराबोर कर दिए है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए लगभग 4% अभी हाल ही में बढ़ाया है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% हो गया है। वहीं केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने भी होली से पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का भी निर्णय ले लिया है। इसको लेकर वित्त विभाग की तरफ से सूचना आई है कि इस संबंध में फाइल सरकार को भेजी गई थी। वहां इस मामले में चर्चा की गई है। इसे मुख्यमंत्री के स्तर पर मंजूरी दे दी गई। डीए बढ़ने का लाभ करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों और लगभग 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद में उत्तर प्रदेश के करीब 28 लाख कर्मियों और पेंशनरों को 4% बढ़े डीए का लाभ मिलेगा। तो वहीं भारत सरकार के लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी से दिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की सौगात दे दी गई है। तो वहीं इसको लेकर बीती 7 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए डीआर की दरों में 4% की बढ़ोतरी पर भी मुहर लग चुकी है। इसी के साथ केंद्र सरकार की इस वृद्धि के साथ डीए की मौजूदा दर 46 से 50% तक पहुंच चुकी है। तो वहीं अगर हम इससे जुड़े नियमों की बात करें तो डीए की दर 50% के पार होने पर वेतनमान और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाती है। तो वहीं इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन भी सरकार पर 8वें वेतन आयोग गठित करने का दबाव बना सकते हैं। यूपी में कर्मियों और पेंशनरों ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। कर्मचारियों के डीए में वृद्धि से लोकसभा चुनाव के दौरान सरकार के प्रति उनके रुझान में भी बदलाव आने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला कहीं न कहीं आने वाले चुनाव पर भी प्रभाव डाल सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आने वाले ही कुछ समय में लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने वाला है, जिसके लिए भारत के कई राज्यों में राजनीतिक हवाएं तेज हो गई हैं। लोग अपने कार्यकाल के दौरान किए गए अच्छे कामों को जनता के सामने रख रहे हैं ताकि जनता उनके साथ खड़ी हो जाए और आने वाले चुनाव में उनके नाम बड़ी जीत दर्ज हो जाए। और इसी क्रम में बीजेपी भी शामिल है। तो किसी न किसी तरह से जनता के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रही है ताकि आने वाले समय में वोट बैंक का काफिला उसकी ओर मुड़ जाए और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। अब इसके क्या परिणाम निकलते हैं ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना पक्का है कि कोई भी नेता जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का कोई भी उपाय छोड़ना नहीं चाहता ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी जीत तय हो सके और वो सत्ता पर काबिज होकर लोगों को अपने हिसाब से लाभ दे पाए और खुद एक बड़ा मंत्री पद पा सके। खैर, आने वाले समय में ये बात पक्की हो जाएगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोकसभा चुनाव का ये बुगल लिए बड़े बड़े अधिकारी तैनात हो चुके हैं। चुनाव में किसी भी तरह का दंगा फसाद न हो, इसके लिए कई थानेदारों को विशेष आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश डीजीपी के यहाँ से निकाला ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश में वितरित हो रहा है ताकि चुनाव के समय कोई भी परिंदा किसी भी क्षेत्र में अराजकता का पर न मार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।